Happy feast to all members of Saint Anne's family. माँ की महिमा को शब्दों में पिरोना अत्यंत कठिन ही नहीं नामुमकिन है। माँ की महिमा से हमारे सारे वेद पुराण शास्त्र भरे हुए हैं। जिस प्रकार ईश्वर के गुणों का संपूर्ण वर्णन कर पाना असंभव है, उसी प्रकार माँ की महानता, ममता, त्याग, तपस्या, समर्पण को शब्दों में पिरोना अत्यंत मुश्किल है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक अक्षर के इस शब्द में सारा ब्रह्मांड समाया है। क्या इंसान, क्या भगवान, सभी माँ के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। इसी भाव से परिपूरित माँ को समर्पित कुछ पंक्तियाँ। सहनशीलता में धरती है, सहनशीलता में धरती है, मन विस्तृत आकाश है। अविश्वास की स्थिति में माँ ममतामयी विश्वास है। अविश्वास की स्थिति में माँ ममतामयी विश्वास है। माँ से अधिक न प्रेरक होते नए नए कीर्तिमान भी, उसके सम्मुख नतमस्तक हैं बड़े बड़े विद्वान भी, बड़े बड़े विद्वान भी। माँ के निकट पहुंचकर देखो, जब भी मन असहाय हो, उसके आंचल में थम जाते हैं भीषण से भीषण तूफ़ान भी। उसके आंचल में थम जाते हैं भीषण से भीषण तूफ़ान भी। माँ का मन कभी न दुखाना, माँ का मन कभी न दुखाना, जाने या अनजाने में उसे हीन समझना ना, उसे हीन समझना ना। धनपद शिक्षा के अभिमान में, धनपद शिक्षा के अभिमान में। माँ के मन का एक शब्द, माँ के मन का एक शब्द स्नेह और आशीष का स्वयं परिवर्तित हो जाता है वो दैवीय वरदान में, स्वयं परिवर्तित हो जाता है वो दैवीय वरदान में। माँ के आशीष में होता ईश्वर का आभास है, अपना सर्वस्व उसे समर्पित करने में उल्लास है। माँ के आशीष में होता ईश्वर का आभास है, अपना सर्वस्व उसे समर्पित करने में उल्लास है। हर युग में केवल माँ ही पवित्र विमल पुष्प है, हर युग में केवल माँ ही पवित्र विमल पुष्प है। प्राण प्रवाहित करता सब में माता का हर श्वास है, प्राण प्रवाहित करता सब में माता का हर श्वास है। सहनशीलता में धरती है, सहनशीलता में धरती है, मन विस्तृत आकाश है। अविश्वास की स्थिति में माँ ममतामयी विश्वास है, अविश्वास की स्थिति में माँ ममतामयी विश्वास है, माँ ममतामयी विश्वास है। धन्यवाद। Good morning and happy feast to you all. Today we are gathered here to celebrate Feast of Saint Anne. Now I would like to call our respected principal, Mr. Cecil Reno. Please come for garlanding Mother Mary. Thank you, sir. Now, I would like to call our respected Desmond sir. Please come on the stage and light the candle before Mother Mary.
say few words. Good morning, everyone. Today, being the feast day of our institution, I had a feeling of pride and happiness to wish everyone a very happy feast day. And I also pray to God to help us and guide us and give us strength to our staff, principal, and all the working members in this period of life. It's a very difficult time for us to run our school, but still our teachers are doing the level best to keep up the value of our school. God, please listen to all our teachers' prayer and our principal's prayer and give us all your blessings. Thank you. राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा। जब बात हुई पूरी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, तब मैंने माँ का नाम लिखा। हम सबका जीवन भी माँ से शुरू होता है। ऐसी ही एक माँ मदर मेरी और सेंट एन के जीवन के बारे में बताने हमारी रिस्पेक्टेड शालिनी मैम आ रही हैं। A very good morning, happy feast to all of you. बच्चों, आज का दिन हमारे इस स्कूल के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के इस दिन को हम सब संत अन्ना को समर्पित करके फीस्ट के रूप में मनाते हैं। आपको पता है कि हमारे विद्यालय का नाम सेंट एन्स है, जिसका अर्थ है ईश्वर का अनुग्रह या वरदान। निसंदेह ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। हम उनको खुली आँखों से नहीं देख सकते, परंतु अपने विश्वास से, प्रेम से उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हम संत अन्ना के प्रेम और कृपा को भी महसूस करते हुए उनके बलिदान को सदैव स्मरण रखेंगे और संत अन्ना के संरक्षण, माता मरियम की ममता, प्रभु ईसा मसीह की कृपा से हमारा विद्यालय निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे, ऐसी प्रार्थना हम सब संत अन्ना, माता मरियम और प्रभु ईसा मसीह से करते हैं। तो आइए हम आपको संत अन्ना के जीवन के बारे में कुछ बातें बताते हैं। संत अन्ना का जन्म बेथलेहम में हुआ था। उनके पति जोकिम नासरत के रहने वाले थे। अन्ना को कोई संतान नहीं थी। उस समय निसंतान होना ईश्वर की नाराज़गी मानी जाती थी। मतलब संत अन्ना और जोकिम को कोई भी संतान नहीं थी। चूँकि अन्ना और जोकिम को कोई संतान नहीं थी, तो उस समय के राजपुरोहितों ने जोकिम को अस्वीकार कर दिया था। दुखी होकर जोकिम 40 दिन और रात प्रार्थना करने के लिए एनी को छोड़कर, एनी मतलब अन्ना को छोड़कर रेगिस्तान में प्रार्थना करने के लिए चले गए। वहीं अन्ना भी लगातार ईश्वर से प्रार्थना करती रहीं। अन्ना ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने परमेश्वर से इसहाक की माँ सारा और यूहन्ना की माँ की दुहाई देकर परमेश्वर से संतान प्राप्ति की इच्छा रखी। परमेश्वर ने अन्ना और जोकिम की प्रार्थनाओं का जवाब दिया। दोनों को बेटी के रूप में एक संतान की प्राप्ति हुई। दोनों परमेश्वर की कृपा से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री, जिसका नाम मरियम था, उनको 3 वर्ष की आयु में ईश्वर की सेवा के लिए मंदिर में दे दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए परमेश्वर से वादा किया था कि जब आप उनको कोई भी संतान देंगे तो वो उसको मंदिर में सेवा करने के लिए दे देंगे। क्योंकि मरियम का जन्म भी ईश्वर की एक योजना को पूरी करने के लिए हुआ था, और वो योजना यह थी कि उनके द्वारा प्रभु ईसा मसीह का जन्म होना। तो इस प्रकार संत अन्ना, माता मरियम की माँ और जीसस क्राइस्ट मतलब प्रभु ईसा मसीह की नानी हुई।
इसलिए आज के इस दिन को यानी 26 जुलाई को इंटरनेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बच्चों, आइए आज हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे और उनका कहना मानेंगे और जीवन भर उनकी सेवा करते रहेंगे। हैप्पी फीस्ट वंस अगेन। थैंक यू। Now, I would like to call our respected and sweet Nayan ma'am to tell us about importance of school. School is a temple of knowledge, rightly quoted by someone. Good morning to one and all present here, and I'm very glad to wish you all the happy feast day of our school. The name of our school is St. Anne's Primary School. St. Anne's Primary School is established under the management of St. Anne's Educational and Welfare Society. The school was founded in 1996. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल खोलना और चलाना बहुत जिम्मेदारी का काम है। संत अन्ना की कृपा और संरक्षण में हमारा स्कूल उस कार्य को पूरी निष्ठा से निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। कहा जाता है कि स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है, वो ज्ञान जो हमारे भविष्य के अंधकार को दूर कर सकता है, वो ज्ञान जो हमारे जीवन को सशक्त बना सकता है, वो ज्ञान जो हमें दूसरों की मदद के काबिल बना सकता है। सफलता दिलाने वाले इस मंदिर को मैं शत शत नमन करती हूँ। हमारे जीवन में स्कूल की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। स्कूल हमें ऐसी वेल्थ देता है, ऐसा नॉलेज, ऐसा वेपन देता है जिससे हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। इसी होप के साथ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करोगे, मैं आप लोग को बहुत बहुत गुड विशेस देती हूँ। एंड आप लोग अच्छे से स्टडी करिए एंड आप लोग बहुत अच्छे इंसान बनिए। थैंक यू। युवाओं में असर सबसे ज़्यादा होता है जिनसे रिश्ता माँ बाप से भी ज़्यादा होता है। मम्मी की डांट से जो बचाता है, पापा की मार के बाद जो हमें समझाता है, घर में जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है लेकिन हम बच्चों के साथ वो भी बच्चा बन जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे ही कुछ होते हैं। तो आइए हमारे जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स के महत्व को सुनते हैं अपनी रिस्पेक्टेड अर्चना मैम से। हैप्पी फीस्ट टू ऑल। आज का दिन हमारे लिए गौरव का है क्योंकि आज के दिन हमारी संरक्षिका संत अन्ना का जन्म हुआ था, जो ममतामयी माता मरियम की माँ और प्रभु ईसा मसीह की नानी थी। इसलिए आज के दिन को इंटरनेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सेंट एन्स परिवार की, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि मैं इस शुभ अवसर पर अपने और आप सभी के ग्रैंड पेरेंट्स को अपने विचारों के द्वारा सम्मान दे सकूं। वे लोग बेहद खुशनसीब होते हैं जिन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का मौका मिलता है और उनके अंदर न सिर्फ अच्छे संस्कार विकसित होते हैं बल्कि उन्हें स्नेह भी मिलता है। जिस घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ पर बच्चों के भीतर बिना सिखाए ही कई गुण खुद ब खुद आ जाते हैं। आज के समय में भले ही एकल परिवारों का चलन बढ़ गया हो, लेकिन वास्तव में जो गुण बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं वह आप चाहकर भी बच्चों को नहीं दे सकते। एक परिवार अगर बरगद का पेड़ है तो ग्रैंड पेरेंट्स उसकी जड़ की तरह होते हैं जो पूरे घर को मजबूती की डोर से बांध कर रखते हैं। तो चलिए जानते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के होने से हम बच्चों को क्या फ़ायदे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों को कोई भी बात बताने व सिखाने का तरीका काफ़ी अलग होता है। वह बच्चों के साथ बैठकर उनके मनोभाव को समझते हुए ही कुछ समझाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव हमसे कहीं अधिक होता है।
इतना ही नहीं, इस तरह बच्चों की ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और वह फैमिली वैल्यूज़ के बारे में सीखते और समझते हैं। बच्चों के आचरण में नैतिकता का होना भी बेहद ज़रूरी है। ये नैतिक शिक्षा ग्रैंड पेरेंट्स से बेहतर कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो बच्चों, आज हम सब भी ये संकल्प करें कि अब हम सब अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे और कहना मानेंगे। थैंक यू। I request our respected Principal Sir, Mr. Cecil Renu, to come on the stage and give us his blessings. Good morning, teachers, my dear students and their parents. It's a pleasure to be here to celebrate the feast of Saint Anne's, which is on the 26th of July every year. The feast of Saint Anne's, we have taken it from the Bible, where Saint Anne's is the grandmother of Mother Mary. When Saint Anne would not deliver a child, then she asked God's blessing, which was bestowed upon her. She made a vow that time that when the child would be born, she would devote the child to the service of God. So when Our Lady was born, she sacrificed her life and the child Jesus for the Christian faith and people of the downtrodden of that time. She had lots of worries, and after some time she lost her husband. But in spite of all that, she didn't lose faith. The church saw that after her death, many miracles took place. Then she was given the power of a saint. So we also had adopted her name, Saint Anne's, for our school. My two daughters, Michelle, their second name also was Saint Anne's, and Melissa also Saint Anne's. So we decided that we will call our school Saint Anne's School. It is now 24 years since we have begun the school, and by her grace it has all gone well, and I should really thank her and our Lord that everything, whatever we put our hands to, was a success. During this time, parents, teachers, students especially are not able to come to school, but they will see the video and we will miss them. But in time to come, this pandemic will also disappear and we will be meeting once again. I thank each one of you, teachers that are here, so that we will put our best effort. And as you know, the school we started from a very small congregation of just a few children. It was once, I remember, that out here, as many teachers are gathered, there were so many teachers and staff, all of them accumulated here only. We would have assembly, and from that time it carried on, and till today, where we have done plenty of success. It was all by the grace and blessing of Saint Anne's. And some of our teachers who were here right from the very beginning, I can mention their names also, but most of our teachers put in a lot of effort. But the pillars of Saint Anne's go to some of our few teachers who were with us right from the very beginning. There's Merulisa ma'am, Zarina ma'am, Shalini ma'am, Shweta ma'am. I can really put my heartfelt effort, whatever I think, that they would contribute towards their best for any program that takes place in the school. I thank them all once again for their cooperation and the blessings of Saint Anne's that was upon us and all the students and teachers who cooperated in bringing up the school to this standard. Thank you once again, all teachers, staff,
for helping us in whatever we do so that we can reach better heights in the near future. Thank you all teachers. Wish you all a happy feast. Thank you.